अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करेंगे पीएसएक्स लेसन नंबर 3, जिसमें आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट की कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं। आज का ये जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप इसमें बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना, किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, और कौन सी कंपनीज हाई रिस्क होती हैं, कौन सी कंपनीज लो रिस्क होती हैं। कंपनीज को सेलेक्ट करते हुए हमें कौन कौन सी बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज के इस छोटे से टॉपिक में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक्स के हवाले से। जब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि स्टॉक या शेयर या इक्विटी जिसे हम कहते हैं, तो सिक्योरिटी भी उसको कहा जाता है। तो स्टॉक या शेयर से मुराद क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी में, किसी चलते हुए बिजनेस में आप हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन आप देख लें कि 550 के करीब कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जिसके आप शेयर खरीद सकते हैं। इसी तरह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन जो है वो 8000 के करीब कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। और दुनिया की डिफरेंट स्टॉक्स मार्केट में डिफरेंट जो है नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जिनके आप शेयर खरीद सकते हैं। और आप इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार आता है और आप कंपनीज को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वैल्यू स्टॉक्स कौन से होते हैं। आपने ये देखना है कि ऐसे स्टॉक्स जिसकी, जैसे हमने पीई रेशो डिस्कस की थी, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो, जिनकी पीई रेशो लोअर हो उनको जो है मोस्टली वैल्यू स्टॉक कंसिडर किया जाता है। इन्वेस्टर टेंड टू सेट वैल्यूज फॉर स्टॉक्स रिलेटिव टू देयर अर्निंग। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इफ स्टॉक अर्न 100, अगर एक स्टॉक जो है 100 मिलियन अर्न करता है ओवर लास्ट ईयर एंड ट्रेड्स एट 10 टाइम्स अर्निंग। अब इसमें जो टेक्निकल बातें हैं ये आप वैसे ही पढ़ सकते हैं लेक्चर के अंदर, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ये देखें कि पीई रेशो को आप देखते हुए जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशो है, ये अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो लो होगी तो कोई भी स्टॉक जो है आप परचेज करते हैं, ये जो प्राइस होती है ये मार्केट प्राइस से की हम बात कर रहे हैं। और अर्निंग जो होती है ये जो एक साल के अंदर वो जो शेयर अर्निंग करता है उसकी ये रेशो निकालते हैं। सपोज करें कि इस वक्त फर्ज कर लेते हैं कि एक शेयर है, उसकी प्राइस 100 रुपये है और अर्निंग उसने फर्ज कर लेते हैं कि एक साल के अंदर 30 रुपये की है। तो 100 को 30 से जब आप डिवाइड करते हैं तो ये जो पीई रेशो निकल आती है। जितनी ये लो होगी उतनी ही जो है वो स्टॉक ज़्यादा अच्छा है उसको बाय करना। उसके निस्बत दूसरा जो टाइप होती है स्टॉक की, उसे हम ग्रोथ स्टॉक्स कहते हैं। स्टॉक्स विद अबव मार्केट ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट टेंड टू आउट परफॉर्म देयर पीयर्स। अब इसमें ये आपने देखा कि एक मार्केट एवरेज होती है और जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं ये हायर लेवल पे जो है समझ लें काम कर रहे होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इस वजह से जो इनकी प्राइस होती है, मार्केट प्राइस, वो हाई होती है एज कम्पेयर टू इनकी अर्निंग के। तो आप ये देख रहे हैं कि जो भी ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ये मोस्टली आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ग्रोथ स्टॉक वैल्यू स्टॉक की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में जो आप देखते हैं वैल्यू स्टॉक्स आपको फ़ायदा देते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो ग्रोथ स्टॉक हमें
फायदा देते हैं। फर्ज करें कि अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसी सूरत में ग्रोथ स्टॉक अच्छी चॉइस होगी। और अगर आपने लॉन्ग टर्म यानी 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 8 साल के लिए करनी है, तो ऐसी सूरत में वैल्यू स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन होगी। तो ये हमें दोनों बातें मद्देनज़र रखना होती है कि कितनी मुद्दत के लिए हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में जो है, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में हमेशा वैल्यू स्टॉक्स आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, शॉर्ट टर्म में ग्रोथ स्टॉक अच्छे होते हैं। इसके बाद लार्ज कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स होते हैं। लार्ज कैपिटलाइजेशन से मुराद क्या है कि ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी, मसलन मैंने जैसे बताया कि अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो 3-4 अरब या 5 अरब रुपए से बड़ी जो कंपनीज हैं उनको आप ले लेते हैं कि ऐसी कंपनीज जो 10 या 20 अरब या 50 अरब रुपए की मालियत की है, वो बड़ी कंपनीज कंसिडर की जाती हैं। और अगर आप वैसे एक थंब रूल ले लेते हैं तो ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि जो 1 अरब या 2 अरब से बड़ी कंपनी है, पाकिस्तानी रुपीस की बात करते हैं, वो आप लार्ज कैपिटलाइजेशन में उनको ले सकते हैं। स्मॉल कैप से इससे छोटी कंपनी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमने देखा तो यहाँ पर एक रूल लिया गया, कॉमनली साइटेड डिवाइडिंग लाइन, जो $3 बिलियन है, यानी $3 अरब से जो छोटी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप्स हैं और इससे बड़ी जो कंपनीज हैं वो लार्ज कैप है। अब ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप का मतलब क्या है? कैप से मुराद कैपिटलाइजेशन है। तो अगर पाकिस्तान में आप कोई थंब रूल बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर लें कि मतलब 5 अरब रुपए से बड़ी कंपनी जो है, फर्ज कर लेते हैं 5 अरब से जितनी भी बड़ी कंपनीज वो लार्ज कैपिटलाइजेशन में ले लेते हैं, और स्मॉल कैप में इससे छोटी जितनी भी कंपनी होंगी आप उन्हें स्मॉल कैप में ले लें, यानी स्मॉल कैपिटलाइजेशन। अब ये डिवाइड करना क्यों जरूरी है कि ये जो लार्ज कैपिटलाइजेशन होती है कंपनीज की, ये लो रिस्क होती हैं। इनमें जो वॉलेटिलिटी आती है वो लेस वोलेटाइल होते हैं, और जितनी लेस वोलेटाइल होंगी उतनी ही ये लो रिस्क होंगी। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब मार्केट, जैसे आप करेक्शन कहते हैं या बहुत से लोग उसे क्रैश कहते हैं, तो जब मार्केट क्रैश करती है, हर 6 महीनों के बाद क्रैश करती है, लेकिन दुनिया में तो होता है कि मार्केट 10 साल के बाद क्रैश करती है, बाकी तो करेक्शन होती है। तो जब ये 2-4 हज़ार पॉइंट का करेक्शन हो तो मीडिया शोर मचा देता है कि मार्केट क्रैश कर गई। ऐसा नहीं होता, कम से कम 10 या 20 साल में एक दफा दुनिया की मार्केट्स क्रैश करती है, ये एक सिस्टम है। लेकिन चले एनीवे, आप बात करते हैं कि जब भी मार्केट में मंदी आती है तो ऐसी सूरत में ये जो कंपनीज होती हैं ये आपको सहारा देती हैं। तो इनमें इतना नुकसान नहीं होता क्योंकि इनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है और इनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं पूरे मुल्क में, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर इनका जो बिजनेस होता है, इनमें हज़ारों की तादाद में, मसलन 10,000, 20,000, 50,000 बंदा मुलाजम होता है। और इस वजह से ये बड़ी कंपनीज होती हैं और इनकी प्रोडक्ट्स बड़ी होने की वजह से, कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से और ऑपरेशन ज़्यादा होने की वजह से इन कंपनीज पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जब शेयर खरीद रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं 1 लाख शेयर खरीदने हैं, तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि आप 40,000 या 50,000 शेयर जो है लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज के खरीद लें, और 50,000 या 60,000 के करीब जो शेयर है आप स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनीज के खरीद लें। क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं ये हाई रिस्क कंसिडर की जाती हैं इसमें, क्योंकि इनकी एक तो कैपिटलाइजेशन यानी इनके अंदर जो सरमाया लगा हुआ है इतना बड़ा नहीं होता। दूसरा ये कि ये मोर वोलेटाइल होते हैं, इनके शेयर की प्राइसेस को बड़ी आसानी से ऊपर नीचे जो बिग प्लेयर्स हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि इनके शेयर भी कम होते हैं मार्केट के अंदर। तो इस वजह से इनको खरीद कर ज़्यादा मिकदार में इनको वोलेटिलिटी इसमें क्रिएट करना, यानी वोलेटिलिटी जो है वॉल्यूम या वोलेटिलिटी के प्राइसेस जितनी तेज़ी से ऊपर नीचे जाती हैं, ऊपर गई बहुत तेज़ी से और उतनी ही तेज़ी से जो है वो नीचे आ गई, तो ये जो है इनके अंदर क्रिएट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैपिटलाइजेशन के।
तो एक मंझा हुआ और समझदार जो इन्वेस्टर होता है वो अपना एक पोर्टफोलियो जब बनाता है तो वो इन चारों किस्म की इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज है उनमें लेता है। फर्ज करें कि जैसे हमने बात की कि एक तो ये कंसिडर करता है इसमें कि जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने कहा वैल्यू स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं साल 2 साल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, 6 महीने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो इसमें हम लार्ज कैप कंपनीज जो है उनके भी शेयर खरीदते हैं और स्मॉल कैप कंपनी के शेयर भी खरीदे जाते हैं। अब जितनी छोटी कंपनी होगी उसमें रिस्क का फैक्टर उतना ज्यादा होता है और जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें रिस्क जो है वो उतना कम होता है। इसी तरह से अगर हम न्यूयॉर्क स्टॉक की बात करें तो वहां पर जो है अमेरिकन कंपनीज भी रजिस्टर्ड है और इसके साथ साथ जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हत्ता चाइना, जापान, कोरिया, लंदन, न्यूयॉर्क की कंपनीज भी, बल्कि टर्की की कंपनीज भी जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। तो आप जब अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो आपने 4 बातों को जहन में रखना है। पहली बात कि आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर वैल्यू स्टॉक्स भी खरीदने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए आपने ग्रोथ स्टॉक खरीदने हैं। दूसरी बात। तीसरी बात कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज में भी करनी है जो लो रिस्क होती हैं उस पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे समझते जाएंगे आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होती जाएंगी कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, कंपनीज को तज्जिया कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है। अभी तो हमने ये सफ़र शुरू किया है और उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से 2-3 बातें आपको समझ आई होंगी। बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत सी बातें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। दुआ में याद रखें, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं कि मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। और अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। थैंक्स।